अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब, ब्रदर अब्दुल रशीद साहब, जिम्मेदारान जमात, कारकुनान जमात और धरने में शरीक मेरे अजीज तहरीकी हम सफर साथियों, जिस काले कानून के खिलाफ आज आपने धरने का आगाज किया, उन्हीं काले कानूनों को एहले बलूचिस्तान गुज़िश्ता 70 सालों में फेस कर रहा है। जितने काले कानून हो सकते हैं ओ एहले बलूचिस्तान के लोग, वहां के बलोच और पश्तून उनका सामना कर रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान जिस दिन से जमात बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मिशन के साथ, एक हौसले के साथ, अल्लाह की रजा की खातिर जो दस्तूर जमात में दर्ज है कि हमारी तमाम जद्दोजहद, तमाम कोशिशें, उसका मद्दे नजर अल्लाह की रजा और आखिरत की फलाह है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए और जिस दिन हम अल्लाह के हुजूर पेश हों, वह अल्लाह में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे कारकुनान मेहनत करके दुनिया से चले गए और मुझ जैसे, आप जैसे और जद्दोजहद कर रहे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इस दुनिया में उसका भी बदला देंगे और आखिरत में भी अल्लाह उसका बदला देंगे। मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में बताना चाहता हूं कि वो बलूचिस्तान जो सिंध है, आज आप सिंध में रहते हैं, यहाँ के जो वडेरे हैं, जिस असेंबली के सामने आप बैठे हैं, जो वडेरों पर मुश्तमिल है, जो जागीरदारों पर मुश्तमिल, और ये जो काला कानून, ये वडेरे, ये जागीरदार इख्तियारात आपको मुझे कैसे देंगे, किस तरह हमें इख्तियारात देंगे? फिर इनकी वडेरा शाही, फिर इनकी सरदारी और नवाबी, फिर इनका जो फिरौनियत है किस तरह खत्म होगा? ये काले कानून बनाकर अपने फिरौनियत अवाम पर मुसल्लत करते हैं। हमारे बलूचिस्तान में भी गुज़िश्ता 70 सालों से सरदार और नवाब, जालिम सरदार, जालिम नवाब, जर्नैलों के छतरी तले, वहां के करप्ट ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने पहले बलूचिस्तान पे जुल्म किया है, वहां के वसाइल को लूटा है। वहां आज भी उसी जगह इंसान और जानवर पानी पीते हैं, एक ही गड्ढे में, जहां जानवर भी पानी पीता है और इंसान भी वहीं से पानी लेते हैं। आज भी हमारे हजारों स्कूलों में हमारे सरदारों के घोड़े और बकरियां बांधी हुई है। आज भी हम इलाज के लिए कराची आते हैं, पूरा बलूचिस्तान, वहां कोई इलाज का निजाम नहीं, हम कराची आते हैं इलाज के लिए। आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, वहां के फुटपाथों पर आपको बलूचिस्तान की माएं और बहनें मिलेंगी। इन जालिमों ने, इन जालिम सरदारों ने, इन जालिम नवाबों ने, इन जालिम जर्नैलों ने हमारी माओं को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, आज हमारे लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ये जो हमारी तहरीक क्यों कामयाब हुई? गुज़िश्ता कई सालों से खौफ के बादल वहां छाए हुए थे।
कि हम बात करेंगे तो लापता हो जाओगे, पानी मांगोगे तुम्हें लापता किया जाएगा, बिजली मांगोगे तुम्हें लापता किया जाएगा, दवाई मांगोगे तुम्हें लापता किया जाएगा, टीचर मांगोगे तुम्हें लापता किया जाएगा। इंडिया का एजेंट का लकब लगाकर, गद्दारी का लकब लगाकर तुम्हें लापता करके लाश जंगलों में फेंकेंगे। लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे सिक्योरिटी इदारे के लोग किस तरह ये हमारी तहरीक बनी। तो एक मजलिस में मैं गया, हमारे फौजी बड़े अफसरान मौजूद थे। एक दिन पहले फौजी हिलकर हमारे बलोच, गैरतमंद बलोचों के कमरे के छत पे ऊपर खड़े हो गए थे। एक दिन पहले मैं चौक में उनको बुलाया, फौजियों को पूछा, लोगों के सामने पूछा, कल आप हमारे घर के छत पे क्यों खड़े हुए? उसने कहा गलती हो गई। मैंने कहा फौजी साहब, हम बेगे गरीब जरूर हैं, बेगैरत नहीं है। और आइंदा कोई फौजी हमारे बलोच के घर में चढ़ा तो वो असर करेंगे, तुम गवादर छोड़ के चले जाओगे। उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने हो गए, कोई एक बंदा भी नहीं आया किसी फौजी ने हमसे बदतमीजी की। हमने ऐलान किया, कोई एक बंदे के साथ भी किसी फौजी ने बदतमीजी की आके हमें बताए, उस कैंप का हम घेराव करेंगे। उसके बाद ये तहरीक शुरू हुई, लोगों ने समझा। और आज मैं बताऊं, पूरे बलूचिस्तान में खौफ का बादल खत्म हो गए। पूरे बलूचिस्तान में हमारे नौजवान बोलने लगे, हमारे बुजुर्ग बोलने लगे, हमारे बच्चे बोलने लगे। अभी 2 दिन पहले गवादर के एक वार्ड में फौजी को चादर तकसीम करने गए, बच्चों को चादर देने लगे। बच्चों ने कहा हमें चादर नहीं चाहिए, हमारे इलाके से चले जाओ, हम हिदायतुर रहमान को बुलाएंगे। उन्होंने कहा हमें खैरात नहीं चाहिए। अब हमारे बच्चे वो खैरात नहीं मांग रहे, वो बता रहे कि बलूचिस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जब सीपैक आया, हम सीपैक के, हमें ये भी इल्जाम लगा कि हम सीपैक मुखालिफ धरना दे रहे। भाई हम सीपैक के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीपैक ने हमें क्या दिया? आप हैरान होंगे हमारे कराची के भाइयों, हमें ऑरेंज ट्रेन नहीं मिला, हमें मोटरवे नहीं मिला, हमें तालीमी इदारे नहीं मिले, हमें हॉस्पिटल नहीं मिले, हमें फैक्ट्रियां नहीं मिली, हमें रोजगार नहीं मिले। हमें मिले तो हजारों चेक पोस्टें मिली है। तो क्या हम एहतजाज न करें? तालीमी इदारे न दो, हॉस्पिटल मत दो, रोजगार न दो, सहूलियात न दो, तो बलूचिस्तान में सिर्फ चेक पोस्टें दो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा मुतालबा डरने का क्या था? 32 दिन हमने धरना दिया, 5000 पुलिस वाले पूरे बलूचिस्तान से लाकर हमारा घेराव के डर के चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान की काबीना हमारे कदमों में आकर बैठ गई बात करने के लिए। हमारा मुतालबा क्या था धरने का? कि बलूचिस्तान को फौजी नहीं, टीचर की जरूरत है। हमारा धरने का मुतालबा यह था, हमें फौजियों की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। ये गलत मुतालबा है? आप बताएं कि गलत मुतालबा है? सिर्फ जिला ग्वादर में 40,000 फौज है, सिर्फ जिला ग्वादर में। 100 डॉक्टर नहीं है, 100
40,000 फौज है सिर्फ जिला ग्वादर में। तो हमारे जो मुतालबात है आज भी हजारों की तादाद में हमारे जो नौजवान लापता है। और दूसरा हमारा मुतालबा क्या था कि भाईजान जो कलभूषण साहब को जो आप इज्जत दे रहे हैं, अगर वही इज्जत आप पहले बलूचिस्तान को देते आज बलूचिस्तान बहुत अच्छा होता। कलभूषण इमरान खान का चचाजाद भाई है, कलभूषण कमर बाजवा का कजन है। आप बताएं हमारा नौजवान बलूचिस्तान का नौजवान अगर गलती से भी फेसबुक पे किसी पोस्ट पर गलती से भी कोई लाइक का बटन दबाते हो लापता है। लेकिन कलभूषण के लिए हमारा मुकद्दस शख्सियत जो कौमी असेंबली में बैठे हैं वो तरमीम करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कलभूषण कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ कलभूषण ने पाकिस्तान बनाया था। रेमंड डेविस 4 लोगों का कातिल, उसको तो वीआईपी का दर्जा हासिल, कलभूषण वीआईपी, लेकिन बलूचिस्तान वालों को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। हर चेक पोस्ट पर हमसे पूछा जाता था ग्वादर में आप पहाड़ी में घूमने जाएं, क्या शनाख्ती कार्ड दिखाओ। हॉस्पिटल मरीज है, हॉस्पिटल जाएं, गेट पे खड़े हैं कि शनाख्ती कार्ड दिखाओ। स्कूल जाएं, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। टमाटर लेने जाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। दवाई लेने जाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। भाई पाकिस्तान में कौन सा इलाका जो दिन में 5 दफा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए भाई मैं पाकिस्तानी हूं। हमारे पाकिस्तानी होने पे भी शक है। हमारा एक दोस्त है, उन्होंने अपने गाड़ी में एक फाइल रखा है, जब भी चेक पोस्ट में कोई पूछता है फाइल देते, कहते ये फाइल है, इसमें मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी है, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, बाकी सब है। जो देखने हैं आप देख लें। पोलियो का टीका वाला भी जो है, रसीद भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है। जो इतनी तजलील हमारी, इसलिए पूरे रद्द अमल में हमने आवाज उठाई, लोग हमारे साथ आए। 16,000 खवातीन, उससे जो खवातीन का सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 खवातीन हमारी रैली में शरीक थी। इसी तरह साहिल समंदर आज भी सुबह में ये 4था जलसा है, 4था जो आपसे खिताब कर रहा हूं। कुनमलीर में भी जलसा करके किया, गट्टानी में बहुत बड़ा जलसा हुआ, डाम में बहुत बड़ा जलसा हुआ। पूरे बलूचिस्तान के माहिरों को हम इकट्ठा कर रहे हैं 3 महीने बाद। अगर ये सूबाई हुकूमत जो हमारी अगर वादे से जब फिर जाते हैं 3 महीने बाद बलूचिस्तान के 10 लाख लोगों को क्वेटा में जमा कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को। इंशाअल्लाह आपका तावन कराची के भाइयों का, आपका भी तावन हमें चाहिए। इंशाअल्लाह सब मिलकर हम सब मजलूम हैं इन जालिमों के खिलाफ। जो ऐवानों में ये जालिम नवाब, जागीरदार, वडेरे, सरदार, नवाब, चोर, डाकू जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ मैं आप सब पूरे बलूचिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के मजलूम इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। जब तक जद्दोजहद करेंगे
मायूस नहीं होंगे, मंजिल रखेंगे पूरा। बहुत बड़ा मिशन मेरे और आपके मत में नजर है, मायूस नहीं होंगे, जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। ना झुकने वाला मौलाना, ना बिकने वाला मौलाना, ना झुकने वाला मौलाना, ना बिकने वाला मौलाना। आज में आज दो मौलाना का साथ दो, कदम बढ़ाओ मौलाना, हम तुम्हारे साथ हैं। आज में आज दो मौलाना का साथ दो। पहले यहाँ था, पहले कराची में, पहले कराची में तो पहले एमक्यूएम के दहशतगर्द कत्लेआम करते थे कि नहीं? बलूचिस्तान में तो बराह रास्त कत्लेआम, डेथ स्क्वाड, किराए के कातिल इदारों की सरपरस्ती में वहां के लोगों को उठाते हैं, लाशें जंगलों में फेंकते हैं, अगवा करते हैं। आपको बताओ, धरने के दौरान एक माँ हमारे पास आई, उसने कहा मैं, मेरा बच्चा 8 साल से लापता है, रोकर मेरी आंखों से आंसू खत्म हो गए। हजारों माएं बलूचिस्तान की, उनके आंखों से आंसू खत्म हो गई है, और रोना चाहती भी है, रो नहीं सकती। बूढ़े वालिदैन, उनके आंसू खत्म हो गए। ये कैसा निजाम है जब कलपोषण को तो इज्जत दी जाती है, अपने पाकिस्तानियों को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। रेमंड डेविस को तो इज्जत देते हैं, अपने पाकिस्तानियों को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। और जो मूंचो वाला जो कप्तान था, उसको तो ऐसे रुखसत किया जैसे इन्होंने पाकिस्तानी जी ने बनाया था, और अपने पाकिस्तानियों का कत्ल करते हैं, उनकी लाशें जंगलों में फेंकते हैं। आया बलूचिस्तान के लोग कलपोषण से ज्यादा गद्दार है? बलूचिस्तान के लोग रेमंड डेविस से ज्यादा गुनाहगार है? बलूचिस्तान के लोग उस कप्तान से ज्यादा गुनाहगार है? पाकिस्तानी नहीं है बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की माँ वो पाकिस्तानी नहीं है, बलूचिस्तान के वालिदैन वो पाकिस्तानी नहीं है, वहां के नौजवान पाकिस्तानी नहीं है, वहां के बूढ़े हमारे वालिद वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर हमारे कुछ नौजवान पहाड़ों में गए हैं, वो पैदाइशी बागी तो नहीं थे, वो पैदाइशी बागी तो नहीं थे। मैं आपको बताऊं, अभी 1 हफ्ता पहले गवादर के एक पुलिस अफसर ने बताया कि एक नौजवान को हमने पकड़ा बलूचिस्तान का, उसने 8 FC वालों को मारा था। हमने तफ्तीश की, उसने कहा नौजवान ने, मैं कलदम तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता। उसने कहा मैं दहशतगर्द नहीं हूं। आप मुझसे पूछे ये वाकयात मैंने 8 FC वालों को क्यों मारा? उसने पूछा कि क्यों मारा? उसने कहा एक चेक पोस्ट पे मैं जा रहा था अपने बूढ़े वालिद के साथ मोटरसाइकिल पे, तो FC खड़ी थी। FC ने मेरे वालिद को कहा कि मोटरसाइकिल के सलेंसर को छूमो, गरम सलेंसर मोटरसाइकिल का। मेरे वालिद बूढ़े वालिद को कहा इसको छूमो। शराब करो, शराब करो, डूब करो, डूब करो, शराब करो, शराब करो, डूब करो, डूब करो। फिर नौजवान ने कहा मैंने अपने अब्बू के आंसू देखे, उसने कहा मैं अपने अब्बू के आंसू का बदला ले रहा हूं। 8 लोगों को मारा, अगर फिर मौका मिलेगा मैं फिर मारूंगा। मेरे अब्बू के आंसू मुझे देख के नहीं जाते। उसने कहा मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूं, मैं किसी कलदम तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता, मैं कोई BLA से ताल्लुक नहीं रखता, मैं अपने अब्बू के आंसू का बदला ले रहा हूं। जब हजारों हमारी माएं रोजाना रोती हैं, हजारों वालिद रोजाना रोते हैं,
हजारों नौजवान उनकी लाशें जंगलों में फेंकी गई हो, तो लोग पहाड़ में ना जाएं तो क्या करें? लोग रद्द अमल न दिखाएं तो क्या करें? लोग जज्बात का इजहार न करें तो क्या करें? लोग एहतजाज न करें तो क्या करें? हमारे ऐवानों में तो जानवर और दरिंदे बैठे हुए हैं, हमारे असम्बलियों में तो इंसान नहीं है, जानवर बैठे हुए हैं। हमारे फौजी इदारों में जर्नलों के नाम पर दरिंदे बैठे हुए हैं। हमारी माओ बहनों की, हमारे वालिदैन के आंसू को कोई उनको एहसास नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह आपके भाई बलूचिस्तान में हमें जुल्म के खिलाफ, इन जातियों के खिलाफ इंशाअल्लाह आपके भाई मैदान में हैं। आप हमारे लिए भी दुआ करें। इंशाअल्लाह हमने कफन पोछ रैली ग्वादर में निकाली, ये आज़म किया कि इंशाअल्लाह हमें मौत कबूल है, जालिमों का मुकाबला करेंगे। बलूचिस्तान हमारा है, ग्वादर पोर्ट हमारा है, साहिल समंदर हमारा है, वहाँ के मादनियात हमारे हैं, रेकोडेक हमारा है, सेंदेक हमारा है, किसी जर्नैल के बाप की जागीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कौन से हजरत उमर बैठे हुए भैया? सुप्रीम कोर्ट तो नवाज शरीफ और जरदारी की कैद से फारिग हो जाए, फिर गरीबों का हाल सुने। सुप्रीम कोर्ट भी सरमायादारों का है, हाई कोर्ट भी सरमायादारों के हैं, ये जजेस भी सरमायादारों के हैं, पूरा निजाम सरमायादारों के लिए। मेरे और आपके लिए मौत के सिवा कोई और चीज नहीं है। तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी बातें सुनी, इज्जत दी, इस्तकबाल किया, अपने भाई को इज्जत दी, एहतराम दिया। इंशाअल्लाह आप धरना दें, जद्दोजहद करें, अज़म करें, हौसले में रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देगा। इस्तकामत जरूरी है, कुरान ने भी कहा, अल्लाह पाक ने कहा, तुम इस्तकामत दिखाओगे फिर मैं फरिश्ते भेजूंगा, पाँव मजबूत करोगे फिर अल्लाह फरिश्ते भेजेगा। तो ग्वादर में हमने गैबी मदद खुद हमारे दोस्तों ने देखा। जब हमने इस्तेकामत दिखाई, हमें पता नहीं चल रहा था कि खाना कहां से आ रहा है, हमें पता नहीं चलता लोग कहां से आ रहे हैं। 10 तारीख को तो 1 लाख से ज्यादा लोग 10 दिसंबर को ग्वादर में हमने जमा किए। ग्वादर शहर की आबादी 1 लाख है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह जब हम इस्तकामत दिखाएंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमें यकीन। इंशाअल्लाह हमने 32 दिन धरना दिया, फैसला तो आप साहब करेंगे, आप लोग करेंगे। कम से कम कराची वालों को तो 64 दिन तो बैठना चाहिए। सही नहीं है? सही नहीं है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, दूर हटो सरमायादारों, दूर हटो जालिम जर्नैलों, दूर हटो जागीरदारों, दूर हटो अंग्रेज के प्यारों, दूर हटो सरमायादारों। हम वहां बलूची में कहते थे दम्बुर्तगे। दम्बुर्तगे का मतलब ये थक गए हो। मैं बलूची में कहूंगा, आप कहेंगे नहीं, दम्बुर्तगे, दम्बुर्तगे, दम्बुर्तगे। अल्लाह हाफिज।